Good morning, class. Today we will discuss the next topic, electric motor, which is also called the DC motor. Now, this is a device which converts the electrical energy into mechanical energy. इस यूनिट में हम क्या स्टडी कर चुके हैं? व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड and how magnetic field is generated around a current carrying wire. And in our last topic we have studied the force acting on a current carrying wire when it is placed in a magnetic field. Now the next topic is electric motor. इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि एक डिवाइस कैसे एक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स हेयर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइक अ करंट और विच इज़ कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी मीन्स जहाँ पे कुछ वर्क होता है, जैसे हमारे फ़ैन में, कूलर में, इन सब में एक मोटर लगी हुई होती है. कुछ टॉयज़ में भी मोटर लगी हुई होती है. उससे क्या होता है, जैसे ही हम उसको कुछ एनर्जी देते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे हम उसे एनर्जी देंगे तो उसको वो मैकेनिकल वर्क, मतलब वहाँ पे उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है. फ़ैन में विंग्स की उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है. कूलर में उसके फ़ैन की उसके जो वहाँ पे हमारे फ़ैन लगे होते हैं, विंग्स लगे होते हैं, वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं. इस तरह से यहाँ पे एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होती है. वैसे भी आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन में पढ़ चुके हो. एनर्जी कभी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही उसे क्रिएट कर सकते हैं. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. तो यहाँ पे हम उसे कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक मोटर. नाउ on which principle it is based on? It is based on when a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque. As a result of this torque, the coil begin to rotate. मीन्स जब हम किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो अपने आप ही रोटेट करना स्टार्ट कर देता है. और जैसे ही वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. यही इसका प्रिंसिपल है. और यही प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले टॉपिक में, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. तो ये वाला टॉपिक आपका उसी से ही रिलेटेड है. जब हम एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो मूव करना स्टार्ट कर देता है. और वो कब तक मूव करता रहता है? जब तक कि हम उसको फील्ड में प्लेस करते हैं. तो अगर हम उसको फील्ड में प्लेस ना करें, तो अगर या तो उसकी पैरेलल प्लेस कर दें तो वहाँ पर वो मूव नहीं करेगा फर्दर. नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स कंस्ट्रक्शन. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डायरेक्ट आपका 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. इससे आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं, न्यूमेरिकल नहीं होते इसमें. ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग डिस्कस करो, इसके यूजेस डिस्कस करो. सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में आप ये सबसे पहले ये डायग्राम देखो. इस डायग्राम में जो फर्स्ट क्वांटिटी है दैट इज़ आर्मेचर कॉइल. आर्मेचर कॉइल क्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो. दिस ABCD ये हमारी क्या है, आर्मेचर कॉइल. दिस कॉइल कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टन्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर. हमारा ये आर्मेचर कॉइल क्या होती है, सिंपल एक हमारी कॉपर वायर है जिसको हमने सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर सिंपली रैप किया हुआ है, जिसमें बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स हैं. नाउ दिस आर्मेचर कॉइल इज़ फर्दर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय दिस N और S. यहाँ पर हमारे पास जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये परमानेंट मैग्नेट है, जो एक परमानेंट मैग्नेट फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं और जिसे हम फील्ड मैग्नेट कहते हैं. दिस सो NS इज़ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. नाउ फर्दर नेक्स्ट इज़ द कम्यूटेटर. कि हमारा कम्यूटेटर क्या होता है. कम्यूटेटर हमारे पास 2 हाफ्स होते हैं किसी मेटालिक रिंग के, सो दैट द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू दीज हाफ्स विच रोटेट विद द आर्मेचर. आपको ये 2 आर्मेचर कॉइल्स दिख रहे हैं, कम्यूटेटर्स, जिसको हम स्प्लिट रिंग भी कहते हैं. ये C बना हुआ है यहाँ पर, ये हमारा है स्प्लिट रिंग. जो यहाँ पे ये C बना हुआ है, जो R1 R2 लिखे हुए हैं, ये इनको नेमिंग दी हुई है. तो ये हमारे पास क्या हैं, कम्यूटेटर्स.
इनका रोल क्या होता है, एक तो ये आर्मेचर कॉइल के साथ कनेक्टेड है, देख सकते हो आप, ये यहाँ से कनेक्टेड है ना, इसके साथ कनेक्टेड हैं और ये उस कॉइल के साथ रोटेट करते हैं एंड दे प्रोवाइड, बेसिकली ये मेटेलिक रिंग्स होती हैं, तो ये एक बेटर कनेक्शन देती हैं या ये एक वो पाथ प्रोवाइड करते हैं जिससे जो करंट है वो इजीली फ्लो हो। उसके बाद हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है ब्रशेस, ये आपको पार्ट दिख रहा है जो हमने कुछ कलर भी किया हुआ है इसको, ब्लू कलर डार्क, B1 B2, ये हमारी 2 कार्बन ब्रशेज़ हैं। These brushes are the flexible metal plate of carbon rod B1 and B2 which are so fixed they continuously touch the revolving ring। ये हमारे रिंग के साथ कॉन्टीन्यूसली टच में रखते हैं और सिंपली ये मेटल कॉन्टैक्ट हमारा एक बेटर कॉन्टैक्ट बनाने के लिए ये यूज़ की जाती हैं ब्रशेज़। नाउ फर्दर दीज आर कनेक्टेड विद द बैटरी, क्योंकि अल्टीमेटली हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो हमें एनर्जी तो चाहिए होगी, वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इस बैटरी B से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मोटर। सो हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, आर्मेचर कॉइल हमने डिस्कस कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड हमने डिस्कस कर लिया, नाउ रिंग्स ऑफ कम्यूटेटर हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्रशेस डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स वर्किंग। यहाँ पे एक और आप बैटरी का भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। अब वर्किंग क्या है, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द आर्मेचर कॉइल, जैसे ही इस आर्मेचर कॉइल में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, करंट कैसे फ्लो होगा आप देख सकते हो, ये डायरेक्शन बैटरी के थ्रू फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू द, जैसे ही इसमें से करंट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारी आर्म है दैट इज़ AB, इट विल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ दिस DC मोटर, क्योंकि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट की, और वो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे भी इसकी जो CD आर्म है इसके ऊपर भी फोर्स लगेगी, वो इस डायरेक्शन में होगी। ये हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में वही हम थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, इन सबको स्ट्रेच करते हैं, तो इसमें हम बेसिकली फाइंड आउट करेंगे कि जो इसमें फोर्स की डायरेक्शन है वो हम किसके अलोंग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम जो रूल फाइंड आउट, यहाँ पे हम जो रूल अप्लाई करेंगे वो होगा हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो हमारी फर्स्ट फिंगर है वो इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन, और जो थंब है वो डायरेक्शन बताता है कंडक्टर या फिर आप उसको कह सकते हो फोर्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो थंब इंडिकेट करता है, तो आप अपनी लेफ्ट हैंड में फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करोगे और वहाँ पे करंट की डायरेक्शन के अलोंग और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग रखोगे, तो यहाँ पे जो थंब इंडिकेट करेगा वो मोशन होगा कंडक्टर की डायरेक्शन के अलोंग। तो इसी तरह हमारे पास CD में भी क्या हो जाएगा, एक और यहाँ पे फोर्स एक्ट करेगी। यहाँ पे हम इस पेज पे इस तरह शो करें, अदरवाइज़ आप देख सकते हो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ये जाएगी, मतलब आप फिंगर्स में जैसे पेज से अप साइड और पेज पे अगर मैं टूवर्ड्स वहाँ पे थंब रखती हूँ तो वो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। इस तरह से हमारी जो कॉइल है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, और उसके बाद जैसे ही रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, हाफ टर्न के बाद, क्योंकि जैसे ही अपना रोटेट करेगी ये हाफ टर्न ऐसे आएगी, तो आपकी जो CD साइड है अब वो इधर साइड होगी और जो BA होगी वो यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर हो जाएगी BA और यहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी CD और यहाँ हो जाएगी AB साइड। तो अगेन अब इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, क्योंकि कनेक्शन तो इसका यहाँ के अकॉर्डिंग ही रहेगा, करंट इसमें अगेन यही डायरेक्शन में रहेगा, फोर्स इसमें इस तरह एक्ट करेगी और इसमें इस तरह एक्ट करेगी, अगेन ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो एक इस तरह से वो जो कॉइल है वो कॉन्टीन्यूसली रोटेट करती रहती है। अब यहाँ पे हमारा इनर्शिया भी अप्लाई होता है। इनर्शिया कैसे अप्लाई होता है, देखो जैसे ही हमारी ये कॉइल सबसे पहले मूव करना स्टार्ट करती है, तो जैसे ही सबसे पहले ये मूव करना स्टार्ट करेगी, हाफ रोटेशन के बाद यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, ये वाला कनेक्शन आप देख सकते हो। इमेजिन करो कि जो आपकी CD है वो बिल्कुल आपकी इस तरह से हो जाएगी कि वो बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। अभी ये ऐसे हैं तो ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी इस तरह से,
मीन्स ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, तो उस टाइम पे ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, बट स्टिल हमारी आर्मेचर कॉइल रोटेट करती रहेगी बिकॉज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब होता है एक बार कॉइल अगर आपकी रोटेट हो गई तो वो रोटेट करती रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। यही हमारा इनर्शिया जो हम 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। तो इनर्शिया की वजह से आपकी कॉइल रोटेट करती रहती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ दिस डीसी मोटर। नाउ अब इसके यूजेस क्या हैं? यूजेस हैं इलेक्ट्रिक मोटर इज़ यूज्ड इन फैन, वॉशिंग मशीन, रनिंग ट्रैम कार्स, it is used in various toys. So these are the uses of the DC motor. Now here the speed of the motor can also be increased. हम जो मोटर है उसकी स्पीड को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। अगर हम करंट को इंक्रीज़ कर दें तो हम आपकी जो मोटर है वो और आर्मेचर कोयल है और फास्ट स्पीड के साथ रोटेट करेगी, या फिर मैं नंबर ऑफ़ टर्न्स आर्मेचर कोयल में नंबर ऑफ़ टर्न्स को ज़्यादा कर दूँ, उससे हमारी जो मोटर है आर्मेचर कोयल है फास्ट स्पीड के साथ रोटेट करेगी। अगर हम एरिया इंक्रीज़ कर दें कॉइल का, या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकें। सो दीज आर द पॉइंट विच अफेक्ट द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ मोटर। सो बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, by increasing the area of the coil and by increasing the strength of the magnetic field, we can